मूवी टू एक्सप्लेन प्रेजेंटिंग द टाइगर एन ओल्ड हंटर्स टेल। कहानी है एक टाइगर की जिसकी अद्भुत चतुराई, बिजली सी फुर्ती और बेमिसाल ताकत के सामने दर्जनों भर हाथियों का झुंड भी घुटने टेक देता था। लोगों का मानना था कि माउंट एवलोन का ये टाइगर किंग दुनिया का सबसे विशाल और खूंखार टाइगर है, जिसे मारना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन है। कहानी के शुरुआत में लियो नाम के एक शख्स को दिखाया जाता है जो कि एक शिकारी है। लियो जंगली जानवर का शिकार करके अपना गुजारा करता है। लियो अपने बेटे सिबोक के साथ रहता है। लियो अपने बेटे सिबोक से बहुत प्यार करता है और वो अपने बेटे को एक शिकारी बनने के लिए ट्रेनिंग भी देता है। ये वो वक्त होता था जब जापान कोरिया के ऊपर राज करता था। जापानीज ऑफिसर्स कोरिया के जंगली जानवरों को मार के उनको घरों में सजा के रखते थे और भारी कीमतों में शाही परिवारों को बेच देते थे। जापानीज गवर्नमेंट के जनरल मेजर खुकिरा को एक बहुत ही खूंखार टाइगर को पकड़ने के लिए बोलते हैं जो कि माउंट एवलान का किंग कहलाता है। टाइगर को पकड़ने का ऑर्डर लेके मेजर खुकिरा ऑफिस से चले जाते हैं। आगे कोरिया के जंगलों में एक शिकारियों की टुकड़ी को दिखाया जाता है जो कि जंगली जानवर का शिकार करके गवर्नमेंट को बेच देते हैं। जंगल में इन्हें एक टाइगर के पंजों के निशान मिलते हैं और ये लोग उस टाइगर को मारने के लिए योजना बनाते हैं। ये वही टाइगर था जिसका जिक्र जापानीज जनरल कर रहे थे। मेजर खुकीरा टाइगर को पकड़ने के लिए लियो को अपने ऑफिस में बुलाते हैं क्योंकि लियो एक माहिर शिकारी है। मेजर टाइगर को पकड़ने के लिए लियो की मदद चाहता था, लेकिन लियो शिकार छोड़ चुका है और वो अभी जड़ी बूटी बेचने का काम करता है, इसलिए लियो मेजर की मदद करने से मना कर देता है। तब ऑफिसर लियो को कहते हैं, अगर तुम्हें शिकार नहीं करना है तो मत करो, लेकिन हमें टाइगर के मांग तक लेके चलो। वो लोग को भी मालूम था कि लियो ही सिर्फ एक ऐसा आदमी है जिसको उस टाइगर की मांग का पता था, लेकिन लियो उन्हें मना कर देता है और अपने बेटे के साथ घर चला जाता है। दूसरी तरफ जंगलों में शिकारियों ने टाइगर को पकड़ने के लिए जो जाल बिछाया होता है उसमें किंग टाइगर की जोड़ी और बच्चे फंस जाते हैं। शिकारी गैंग के लीडर मथाई माँ और बच्चों को मार देते हैं। शिकार करने के बाद जानवरों को जापानीज ऑफिसर्स के हवाले कर दिया जाता है और ऑफिसर्स उन मरे हुए जानवर्स के साथ फोटो खिंचाते हैं। मेजर फिर मथाई को उस किंग टाइगर को मारने के लिए बोलता है। मथाई उस किंग टाइगर को पकड़ने के लिए एक योजना बनाता है। उस टाइगर को पकड़ने के लिए उस टाइगर के बच्चे के बॉडी को एक जाल के रूप में इस्तेमाल करता है। इसके बाद लियो और उसके बेटे को दिखाया जाता है। लियो का बेटा बीमार होता है। अगले दिन लियो वैद्य के पास जाता है जड़ी बूटी लेने के लिए और जड़ी बूटी लेके अपने घर चला जाता है। लियो का बेटा सिबोक अपने गर्लफ्रेंड के साथ बात करता है। उसकी गर्लफ्रेंड उसे बताती है कि उसकी माँ उसकी शादी एक बड़े व्यापारी के बेटे से करने वाली है। सेवक उस लड़की से प्यार करता है और उससे शादी करना चाहता है, लेकिन इनकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, इसलिए लड़की की माँ भी नहीं चाहती है कि लड़की की शादी सेवक के साथ हो। दूसरी तरफ जापानीज हेड ऑफिस में मेजर जनरल को बताते हैं वो टाइगर पैदाइशी एक आंख वाला है और उसका वजन 500 किलो है। ये सुन के जनरल बहुत खुश हो जाते हैं और उस टाइगर को जल्द से जल्द पकड़ने के लिए ऑर्डर देते हैं। जंगल में मथाई टाइगर को पकड़ने के लिए जाल बिछा रहा है। मथाई उस टाइगर के मरे हुए बच्चे की बॉडी को इस्तेमाल कर रहा है उसे पकड़ने के लिए। जाल बिछाने के बाद वो लोग छुप जाते हैं टाइगर के इंतजार करते हुए। तभी उन्हें एक आवाज़ सुनाई देती है। जब वो लोग जाल के पास जाते हैं तब टाइगर के जगह में भेड़िए मिलते हैं और टाइगर का बच्चा भी वहाँ से गायब होता है। टाइगर बहुत चालाकी से अपने बच्चे को वहाँ से लेके चला जाता है। मथाई समझ जाता है कि ये टाइगर का शिकार वो अकेले नहीं कर सकता है, इसके लिए उसे अपने मास्टर की ज़रूरत पड़ेगी। और मथाई का मास्टर और कोई नहीं लियो था, जो कि अब शिकार छोड़ चुका है। मथाई अपने मास्टर लियो के पास जाता है और रिक्वेस्ट करता है उस टाइगर को पकड़ने के लिए, लेकिन लियो मना कर देता है। लियो का बेटा शिकारियों से पूछता है अगर टाइगर किंग को मारा जाए तो कितने पैसे मिलेंगे। तो इसमें शिकारी बोलते हैं कि इतने पैसे मिलेंगे कि तुम शहर में एक बंगला गाड़ी खरीद के और अपने बीवी बच्चों के साथ आराम से रह सकते हो।
लियो के मना करने के बाद मथाई उसे याद दिलाता है कि उसकी वाइफ कैसे मरी थी। असल में लियो जब इस टाइगर का शिकार करने गया था तो गलती से उसकी वाइफ को गोली लग गई थी। इसके बाद से लियो शिकार करना छोड़ दिया था, लेकिन लियो फिर भी नहीं मानता है, इसलिए मथाई वहाँ से चला जाता है। इसके बाद लियो का बेटा और लियो जड़ी बूटी लेने के लिए जंगल में जाते हैं। जड़ी बूटी इकट्ठा करते हुए लियो का बेटा लियो से पूछता है कि क्यों उसने मथाई को मदद करने से मना कर दिया था। अगर लियो से अब शिकार नहीं होता है तो अब से वो शिकार पे चला जाएगा। ये बात सुन के लियो गुस्सा हो जाता है और सेवक को डांटने लगता है। लियो का बेटा लियो से झगड़ा करने लगता है। सेवक चाहता था कि लियो जड़ी बूटी का काम छोड़ दे और शिकार का काम करे, जिससे कि उन्हें बहुत सारे पैसे मिलेंगे। यही बोल के सेवक वहाँ से चला जाता है। इसके बाद लियो का बेटा सेवक मथाई के साथ मेजर के ऑफिस जाता है, जहाँ मेजर का ऑफिस सेवक को अपने टीम में शामिल कर लेता है और उसे एक गन भी देता है। असल में ये मेजर और मथाई की चाल होती है। सेवक अगर आ गया तो उसके पीछे पीछे लियो भी आ जाएगा शिकार में। टाइगर किंग को मारने के लिए अब मथाई की टीम और जापानीज आर्मी की एक छोटी सी टुकड़ी जंगल में जाती है और इस टुकड़ी में सेवक भी रहता है। लियो जब अपने घर पहुंचता है तब उसे सेवक नहीं मिलता है और लियो पागलों की तरह उसे ढूंढने लगता है। जंगल में टाइगर और शिकारियों के बीच एक खतरनाक लड़ाई होती है, जिसमें वो टाइगर एक एक करके सारे शिकारियों को मार देता है। आखिर में सिर्फ लियो का बेटा सेवक बचता है, लेकिन टाइगर उसके ऊपर हमला नहीं करता है। लेकिन डर के मारे सेवक उस टाइगर के ऊपर बंदूक टान देता है, इसलिए टाइगर उसे भी घायल कर देता है। मथाई सेवक के पास आता है। सेवक उसे कहता है कि लियो को उसके बारे में बता दे कि वो घायल है। मथाई उसे दिलासा देके उस टाइगर के पीछे चला जाता है, लेकिन उसे वो टाइगर नहीं मिलता। मथाई जब वापस आता है तब देखता है कि भेड़िए वहाँ मरे हुए लोगों को खा रहे हैं, लेकिन सेवक वहाँ नहीं है। मथाई समझ जाता है कि भेड़िए सेवक को उठा के लेके गए हैं। आगे भेड़िए सेवक को जिंदा ही खा रहे थे कि तभी टाइगर किंग वहाँ आ जाता है और उन भेड़ियों को वहाँ से भगा देता है और रात भर सेवक के पास ही बैठा रहता है। टाइगर लियो के बेटे को मारना नहीं चाहता था, लेकिन मजबूरी में टाइगर को उसे मारना पड़ा। मथाई फिर जापानीज ऑफिसर के पास जाता है और कहता है कि टाइगर घायल है और उसे जल्द से जल्द मारना होगा। इसके लिए हमें जापानीज आर्मी की मदद लेनी पड़ेगी। तो जनरल उसे जापानीज आर्मी देने का ऑर्डर दे देते हैं। लियो अपने बेटे को ढूंढ ढूंढ के थक जाता है और अपने घर वापस चला आता है, क्योंकि उसका बेटा नहीं मिला था। तभी वो टाइगर उसके मरे हुए बेटे को लेके उसके पास आता है। तब हमें एक पास्ट की कहानी दिखाई जाती है। जब लियो ने इस टाइगर की माँ को मारा था तब ये टाइगर बहुत छोटा था। मथाई अपने मास्टर को बोलता है कि इस टाइगर के बच्चे को भी मार दो, लेकिन लियो उसे नहीं मारता और इन बच्चों को एक गुफा में छोड़ देता है और खाने के लिए एक मछली देके चला जाता है। इसके बाद कहानी प्रेजेंट टाइम में आती है, जहाँ लियो अपने मरे हुए बेटे को पाकर रोने लगता है। लियो बुरी तरह से टूट चुका था, क्योंकि अब इस दुनिया में उसका कोई भी नहीं है। दूसरी तरफ जापानीज सोल्जर्स टाइगर को पकड़ने के लिए पूरी तैयारी के साथ आते हैं और टाइगर के छुपने की सारी जगहों को डायनामाइट से उड़ा देते हैं। इसके बाद वो टाइगर इन सभी के ऊपर हमला कर देता है और इस लड़ाई में मथाई भी मारा जाता है और इस लड़ाई में टाइगर भी बुरी तरह से घायल हो जाता है और वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ लियो अपने बेटे के लाश के साथ अपने घर को जला देता है और अपनी पुरानी बंदूक को लेके वहाँ से चल जाता है। लियो पहाड़ी की चढ़ाई करते हुए उस टाइगर की मांग तक पहुँच जाता है। टाइगर की मांग पर पहुँचने के बाद टाइगर से उसकी लड़ाई होती है और इस लड़ाई में टाइगर के साथ लियो भी एक खाई में गिर जाता है और खाई में गिरने के बाद लियो और टाइगर दोनों की मौत हो जाती है। लियो का एक साथी वहीं पे छुप के ये सारी घटनाएं देख रहा था और इसके बाद वही आदमी मेजर के पास आता है और उसे बोलता है कि टाइगर ने लियो को मार दिया और उसके बाद हवा में गायब हो गया। वो ये सारी बातें इस कारण से बोलता है क्योंकि वो नहीं चाहता कि उस टाइगर की बॉडी किसी को भी मिले। इसके साथ ही एक कहानी खत्म होती है और चैनल के ग्रोथ के लिए प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।